एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, डेटा आउटपुट स्ट्रीम से जिस सीक्वेंस में आपने राइट किया है, जब अपन डेटा इनपुट स्ट्रीम यूज करेंगे तो उसी सीक्वेंस में रीड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब सबसे पहले इंट राइट किया मैंने, फिर डबल, फिर बूलियन। तो जब मैं रीड करूंगा तो पहले मुझे इंट रीड करना होगा, फिर डबल, फिर बूलियन। और ये दोनों ही वर्क आप ही कर रहे हो, प्रोग्रामर ही डिसाइड कर रहा है कि किस सीक्वेंस में राइट होना चाहिए। तो प्रोग्रामर को पता है जिस सीक्वेंस में राइट हुआ है उसी सीक्वेंस में रीड करना है। डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया F1, उसको मेमोरी अलोकेट की मैंने, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और वहीं मैंने फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना के पास कर दिया कि इस फाइल में से डेटा रीड करे। ये वही फाइल है जो पिछले प्रोग्राम में जिसमें अपन ने डेटा राइट किया था, डेटा आउटपुट स्ट्रीम का यूज करके। अब फाइल में से डेटा रीड करना है, इंट रीड करने के लिए रीड इंट, डेटा इनपुट स्ट्रीम का मेथड रीड इंट, डबल रीड करने के लिए रीड डबल, बूलियन रीड करने के लिए रीड बूलियन। रीड इंट अपने आप इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा जो एक्स में स्टोर होगी। रीड बूलियन अपने आप बूलियन वैल्यू ही रीड करके बूलियन में स्टोर करेगा। रीड डबल रिटर्न करेगा डबल वैल्यू। इन तीनों को मैंने प्रिंट करवा लिया। तो जो मैंने पिछले प्रोग्राम में राइट किया था वो इस प्रोग्राम में रीड हुआ है। ये वर्क तो मैं स्ट्रिंग्स को भी, एक्स को मैं स्ट्रिंग में असाइन कर दूं तो भी ये वर्क हो जाएगा। अब डेटा आउटपुट स्ट्रीम का बेनिफिट क्या है कि इसमें जब अपन डेटा राइट करते हैं, जैसे मान लो इंटीजर की वैल्यू है 10856789, तो जब मैं इस इंट को फाइल में राइट करूंगा तो ये 4 बाइट्स ही लेगा। जबकि अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके राइट करूंगा तो स्ट्रिंग में हर कैरेक्टर 2 बाइट लेता है। तो इसके अंदर 3, 4 और 4 8 है, तो ये कितने बाइट्स लेगा? 16 बाइट्स। जब फाइल में स्ट्रिंग को राइट किया जाता है तो हर कैरेक्टर के जो है वो 2 बाइट्स के अकॉर्डिंग लेगा। जबकि जब अपन इंट को राइट करते हैं तो इंट की जो भी रेंज है उसमें भले ही कितनी भी डिजिट्स हों, वो टोटल कितने बाइट्स लेगा? 4 बाइट्स। तो बेसिक डेटा टाइप की वैल्यूज को फाइल में राइट करने के लिए डेटा आउटपुट स्ट्रीम है, उनको फाइल में से रीड करने के लिए डेटा इनपुट स्ट्रीम यूज में आता है। तो मेन में मैंने यहाँ पे क्या लगाया? थ्रोज एक्सेप्शन। ये भी आप कर सकते हो। इस केस में आपको ट्राई कैच लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तब तो ठीक है, और अगर कोई एक्सेप्शन आएगा इस केस में तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने ट्राई कैच यूज नहीं किया है। थ्रोज लगाने का मतलब है कि जहां से ये मेन कॉल होगा वहां एक्सेप्शन हैंडलिंग होगी, लेकिन ये मेन कहां से कॉल होगा? जेवीएम इसको कॉल करेगा। तो जेवीएम बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करता है। तो जब आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया तब तो ठीक है, और अगर कोई एरर आया तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। मुझे 2 फाइल नेम का यूजर से इनपुट लेना है और फर्स्ट फाइल का डेटा सेकंड फाइल में कॉपी करना है। ये मुझे करना है वर्क। यूजर पहली फाइल का इनपुट देगा, उसमें से मुझे डेटा रीड करना है और दूसरी फाइल के अंदर राइट करना है। अब वो अपन किस तरह से करेंगे वो देखें। तो सबसे पहले तो जिस फाइल में से डेटा रीड किया जाता है उसको कहते हैं अपन सोर्स, और जिसमें राइट किया जाता है उसको कहते हैं अपन डेस्टिनेशन। तो मैंने एक स्ट्रिंग सोर्स नाम का वेरिएबल लिया, उसमें यूजर से नेम ऑफ लोकेशन ऑफ सोर्स फाइल लिया। मतलब यूजर पूरा पाथ टाइप करेगा सी ड्राइव में, माय फोल्डर में abc.txt। मान लो यूजर ने दिया सी में,
माय में abc.txt, डेस्टिनेशन फाइल में यूजर ने दिया सी में, माय में d.txt, ऊपर वाले में यूजर ने क्या दिया है, मान लो a.txt और नीचे वाले में दिया है d.txt। तो a फाइल का डेटा d के अंदर कॉपी हो जाना चाहिए, ऐसा आपने को करना है। तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि a वाली फाइल है भी कि नहीं, मतलब सोर्स फाइल एग्जिस्ट भी कर रही है या नहीं। तो मैंने यहाँ फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया src इक्वल टू न्यू फाइल सोर्स, मतलब यूजर ने जो सोर्स फाइल दी है उसको मैंने फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट में असाइन कर दिया। फिर मैंने फाइल क्लास का मेथड होता है एग्जिस्ट, उसको यूज किया। इफ src.exists इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब सोर्स फाइल एग्जिस्ट कर रही है। अगर सोर्स फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो मैं उसमें से डेटा रीड कर सकता हूं और डेस्टिनेशन फाइल में राइट कर सकता हूं। अब अगर सोर्स फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो मुझे उसमें से डेटा रीड कर और डेस्टिनेशन में राइट करना। तो मैंने फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया p, उसमें मैंने सोर्स फाइल का पाथ और नाम पास कर दिया जिसमें से डेटा रीड होगा। फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने डेस्टिनेशन में जो भी यूजर ने दिया है वो पास कर दिया। तो p का मतलब हो गया p वाली फाइल में से डेटा रीड करना है और q वाले में राइट करना। तो मैंने एक बाइट एरे बनाई b इक्वल टू न्यू बाइट p डॉट अवेलेबल। p वाली फाइल मतलब सोर्स वाली फाइल में जितने भी बाइट्स अवेलेबल हैं उतने बाइट्स की एरे बनेगी। फिर p डॉट रीड b, एरे में से फाइल में से डेटा रीड होके b नाम की एरे में स्टोर हो जाएगा। p का मतलब यहाँ पे सोर्स है, तो सोर्स फाइल में से रीड होके डेटा बाइट एरे में आ जाएगा। अब इसको मुझे राइट कहाँ करना है, आउटपुट स्ट्रीम में, मतलब डेस्टिनेशन में, मतलब क्यू में। तो क्यू डॉट राइट बी, फाइल में से डेटा रीड होके बी नाम की एरे में आ गया। फिर मैंने उसको क्यू वाली फाइल में राइट कर दिया, क्यू डॉट राइट बी से रीड करने का। पहले मैंने फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया p, आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया q। p मतलब सोर्स, q मतलब डेस्टिनेशन। फिर मैंने एक बाइट एरे बनाई, कितने बाइट्स की, जितना भी p वाली फाइल में डेटा अवेलेबल है। फिर p वाली फाइल में से डेटा रीड करके मैंने बाइट एरे में स्टोर कर दिया। तो फाइल का पूरा डेटा b नाम की एरे में आ चुका है, उसको मैंने q वाली फाइल मतलब आउटपुट स्ट्रीम में राइट कर दिया। अब ये करने के बाद मैंने यहाँ मैसेज डिस्प्ले करवाया, joptionpane.show मैसेज डायलॉग, फाइल कॉपीड, ये मैसेज आएगा। और ये एल्स किसका है, एग्जिस्ट्स का। अगर एग्जिस्ट्स मेथड फॉल्स रिटर्न कर रहा है ऊपर src.exists, इसका मतलब सोर्स फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो मैसेज आएगा कैन नॉट कॉपी बिकॉज सोर्स फाइल इज मिसिंग। जब फाइल में डेटा राइट हो जाएगा आपको उसके बाद फाइल्स को क्लोज भी करना है, तो यहाँ मैंने कोड लिखा p डॉट क्लोज और q डॉट क्लोज। p मतलब सोर्स वाली फाइल भी क्लोज हो जाएगी, q मतलब डेस्टिनेशन वाली फाइल भी क्लोज हो जाएगी। मुझे क्या करना है, दो फाइल नेम का यूजर से इनपुट लेना है और फर्स्ट फाइल के अपर केस अल्फाबेट्स को सेकंड फाइल में कॉपी करना है। पिछले प्रोग्राम में तो अपन ने पूरा डेटा राइट किया था, फर्स्ट फाइल का पूरा डेटा सेकंड फाइल में। इसमें मुझे सिर्फ अपर केस अल्फाबेट्स को ही राइट करना है। तो वो देखें अपन कैसे। सबसे पहले मैंने यूजर से सोर्स फाइल का इनपुट लिया, डेस्टिनेशन फाइल का इनपुट लिया, वही चेक किया मैंने सोर्स एग्जिस्ट करना चाहिए।
अगर src.exist ट्रू है तो ही वर्क होना चाहिए, जैसा अपन ने पिछले प्रोग्राम में किया था। फाइल इनपुट स्ट्रीम के अंदर सोर्स को ओपन किया, आउटपुट स्ट्रीम के अंदर डेस्टिनेशन को ओपन। मैंने फाइल में से डेटा रीड करके एरे में स्टोर कर दिया। ये पिछले प्रोग्राम तक का जैसा है। अब मुझे फर्स्ट फाइल के अपर केस अल्फाबेट्स ही सेकंड फाइल में राइट करना है, तो मुझे यहाँ लूप चलाना पड़ेगा 0 से लेके लेस देन b डॉट लेंथ। सारे बाइट्स बाइट एरे में है, तो लूप चलाया 0 से लेके लेस देन b डॉट लेंथ तक। मैंने चेक किया, अगर b ऑफ i ग्रेटर देन इक्वल टू 65 और लेस देन इक्वल टू 90 है, इसका मतलब कैपिटल A टू Z के बीच में है, तभी अपन उसको Q वाली फाइल में राइट करेंगे। तो फर्स्ट फाइल का सारा डेटा B नाम की बाइट एरे में आ चुका है, लेकिन सेकंड फाइल मतलब Q के अंदर वही डेटा राइट होगा जो अपर केस अल्फाबेट्स होंगे। इसके अलावा कुछ भी सेकंड फाइल में राइट नहीं होगा। तो जब आपको इस तरह से सारा डेटा राइट नहीं करना है, सेलेक्टिव डेटा राइट करना है, तो लूप चला के आपको कंडीशन देनी। जब ये लूप एंड होगा, उसके बाद अपन ने मैसेज डिस्प्ले करवाया, फाइल कॉपीड, फिर दोनों फाइल्स को क्लोज कर दिया। और अगर ये एल्स पार्ट में आता है, तो ये src.exist का एल्स है, तो इसका मतलब सोर्स फाइल नहीं मिली, तो मैसेज आएगा कैन नॉट कॉपी बिकॉज सोर्स फाइल इज मिसिंग। अपने को यूजर से दो फाइल नेम का इनपुट लेना है कमांड लाइन पे। अभी तो अपन जे ऑप्शन पेन से इनपुट ले रहे हैं, अब कमांड लाइन पे इनपुट लेना है और फर्स्ट फाइल के कंटेंट्स को सेकंड फाइल में कॉपी करना है। तो अब कमांड लाइन पे इनपुट जब लेते हैं, तो प्रोग्राम को रन करने का तरीका अलग होता है। उस केस में प्रोग्राम रन किस तरह से किया जाता है वो देखें अपन पहले, उसके बाद प्रोग्राम समझेंगे। तो इस प्रोग्राम को आप कंपाइल तो करोगे इस तरीके से, जावा सी फाइल हैंडल 16.java। रन कैसे करोगे, जावा फाइल हैंडल 16 स्पेस, ये पहली फाइल का नाम दोगे, सी में माय में third.txt स्पेस सी में माय में 10.txt। मतलब प्रोग्राम को रन करते हुए कमांड लाइन पे अपन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे फाइल के नेम, यूजर से अलग से कुछ भी इनपुट नहीं लेंगे। तो ये जो मैंने पहली फाइल दी है, ये args ऑफ 0 में आ जाएगी, दूसरी फाइल का नाम किस में आ जाएगा, args ऑफ 1 में। मेन के अंदर जो अपन स्ट्रिंग args लिखते हैं, ये जाएगा args के 0 इंडेक्स में, ये जाएगा args के 1 इंडेक्स में। मैंने सबसे पहले तो चेक किया कि यूजर ने दो आर्ग्यूमेंट पास भी किए हैं नहीं किए। तो इफ args.length इक्वल टू 2, मतलब args एरे की लेंथ अगर 2 है, तो यूजर ने दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं। तो args ऑफ 0 को मैंने असाइन किया सोर्स में, args ऑफ 1 को असाइन किया डेस्टिनेशन। पिछले प्रोग्राम में अपन ने यूजर से इनपुट लिया था, जे ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग, एंटर लोकेशन एंड नेम ऑफ सोर्स फाइल। यहाँ पे सोर्स में अपन ने args ऑफ 0 को असाइन किया, डेस्टिनेशन में args ऑफ 1 को। फिर अपन ने सोर्स को src में असाइन किया, src का एग्जिस्ट चेक किया कि सोर्स फाइल एग्जिस्ट भी कर रही है या नहीं कर रही है। अगर एग्जिस्ट कर रही है, तो उस केस में अपन ने यहाँ पे क्या किया, फाइल इनपुट स्ट्रीम के अंदर तो अपन ने ओपन किया सोर्स को, आउटपुट स्ट्रीम में ओपन किया डेस्टिनेशन को, एक बाइट एरे बनाई जो कितने साइज की है, जो जितना डेटा अवेलेबल है सोर्स में, फाइल में से रीड करके बाइट एरे में स्टोर किया।
फिर आउटपुट स्ट्रीम के अंदर उस बाइट एरे को राइट कर दिया। इस प्रोग्राम में टोटल एक ही चेंज है पिछले प्रोग्राम से, ये 2 लाइन का। यहाँ पे अपन ने सोर्स और डेस्टिनेशन में यूजर से इनपुट लेने की जगह जो फर्स्ट फाइल कमांड लाइन से पास की गई है वो args ऑफ 0 में आई, उसको सोर्स में असाइन कर दिया, और args ऑफ 1 वाले को डेस्टिनेशन में। इस प्रोग्राम को रन कैसे किया जाएगा? जावा प्रोग्राम का नाम, उसके बाद आप पहली फाइल का नाम और पाथ दोगे जिसमें से आपको डेटा रीड करना है, स्पेस दूसरी फाइल का पाथ और नेम जिसमें आपको डेटा राइट करना है। अब अगर ये src.exists फॉल्स रिटर्न करता है तो मैसेज आएगा cannot copy because source file is missing। ये तो हो गया src.exists का else। और ये else है कि अगर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट की लेंथ जो है वो 2 नहीं है, अपन ने चेक किया 2 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं या नहीं किए हैं, तो अगर यूजर ने सिर्फ एक ही फाइल का नाम दिया या 3 फाइल के नाम दे दिए तो मैसेज आएगा आर्ग्यूमेंट मिसमैच। ये आर्ग्यूमेंट मिसमैच वाला मैसेज कब आएगा वो देखें अपन। इसके लिए अपन वापस फर्स्ट इफ को देखें। फर्स्ट इफ अपना क्या है? इफ args.length इक्वल टू 2। इसका मतलब अगर यूजर ने 2 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं तब तो नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज मैसेज आएगा आर्ग्यूमेंट मिसमैच। क्योंकि यूजर ने हो सकता है एक ही फाइल का नाम दिया हो या यूजर 3 फाइल के नाम दे दे, 4 के नाम दे दे, तो मैसेज आएगा आर्ग्यूमेंट